हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की जो टॉपिक है, मैं ये क्वेश्चन जो है वो पूछी गई है 2021 में। ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये टॉपिक। सो मैं ये नोट्स लाई हूँ, ये आप नोट डाउन कर लो। यहाँ पे क्या है कि कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफेरेंस। सबसे पहले तो ये समझना भाई कंसंट्रेशन सेल होता है क्या है, उसके बाद तो हम जानेंगे। लेकिन ऐसे कंसंट्रेशन सेल के बारे में डायरेक्ट नहीं पूछा गया बिहार यूनिवर्सिटी में किसी भी ईयर में, बट मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। कंसंट्रेशन सेल का मतलब होता है सेम इलेक्ट्रोड्स, जिस सॉल्यूशन में सेम इलेक्ट्रॉन्स हो उसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, जिसमें कि क्या हो, सेम इलेक्ट्रोड्स हो और वो एक दूसरे मतलब सबसे पहले तो सेम इलेक्ट्रोड्स हो, ये हो गई। उसके बाद हम जानेंगे कि इसमें की टाइप क्या होती है। तो कंसंट्रेशन सेल की जो है दो टाइप होती है, एक होती है विदाउट ट्रांसफेरेंस, एक होती है विथ ट्रांसफेरेंस। तो विथ ट्रांसफेरेंस जो है वो 2022 में पूछी गई थी, सो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी 2023 में जो बच्चे एग्जाम देंगे, तो मैंने ये क्वेश्चंस लाया है विदाउट ट्रांसफेरेंस वाला, वो आप नोट डाउन कर लो। वो आपके लिए 2023 में जो बच्चे देंगे उसके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं देखी हूँ हर एक साल अल्टरनेट करके ये क्वेश्चन पूछा गया है। So that concentration cell, the two electrolyte solution are not in direct connect with one another, and there is no direct transfer of ion from one solution to the other solution. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई विदाउट ट्रांसफेरेंस सेल क्या होता है। तो ऐसे सेल को हम लोग बोलते हैं जिसमें कि टू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो होंगे आर नॉट इन डायरेक्ट कनेक्ट। मतलब दो इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन जो देंगे हम कंसंट्रेशन सेल में, जो सॉल्यूशन होगा उसमें दोनों जो सॉल्यूशन सेपरेट रहता है वो एक दूसरे से इमर्ज नहीं करते। मतलब दोनों एक दूसरे में इमर्ज नहीं करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफेरेंस। ठीक है, इतना समझ में आ गई बात को कि विदाउट ट्रांसफर मतलब कि जो सेल है उसमें जो दोनों साइड सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन रखेगा। ठीक है, ये मान लो कि ये सेल है। ठीक है, अब सेल में दोनों साइड एक सॉल्यूशन रखा रहेगा, वो दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे से मर्ज नहीं होंगे। ठीक है, एक दूसरे से मर्ज नहीं होंगे, उसको हम लोग बोलेंगे विदाउट ट्रांसफेरेंस। उसके बाद बोलते हैं सच सेल आर कॉल्ड कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफेरेंस। ठीक है, इतना समझ, ये हुआ इंट्रो, ये पार्ट जो हुआ वो इंट्रो हुआ। अब आगे हम समझेंगे। A concentration cell without transference is made up of two simple identical half cells. जो कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस बना हुआ होता है वो दो सिंपल आइडेंटिकल मतलब एक जैसा हाफ सेल कपल्ड से in such a way so as to oppose each other। इस वजह से वो दोनों एक दूसरे में इमर्ज नहीं करते हैं, वो दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं। In order to understand the working of the concentration cell without transference, let us first consider a simple electrochemical cell। ठीक है, In order to understand the working of the concentration cell, अब हम समझने की कोशिश करेंगे इसका काम क्या है कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफेरेंस का। Let us first consider a simple electrochemical cell। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे इस सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। तो यहाँ पे ये देख सकते हो PT। ठीक है, उसके बाद फिर एक बैरियर है H2 1 ATM है HCl। ठीक है, ये जो आयन का जो नंबर होगा ना ये डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट्स लिया जाएगा, जो इलेक्ट्रोलाइट्स लिए जाएंगे वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होंगे वो दोनों साइड
जो सेल में दो इलेक्ट्रोड्स लिए जाएंगे दोनों के दोनों सेम होंगे। तो देखो यहाँ पे H कॉमन है ना, यहाँ पे बैरियर की बात जो है H यहाँ पे कॉमन है और अब Cl दोनों को लिया गया है, ठीक है। तो ये हुआ पहला। उसके बाद फिर करेंगे द टू हाफ सेल रिएक्शन ऑकरिंग एट द इलेक्ट्रोलाइट्स आर। अब दो हाफ सेल रिएक्शन ऑकरिंग एट द इलेक्ट्रोड्स आर हाफ H2 गैस H प्लस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है LHE है, ठीक है। ये नोट्स आप लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं आज तक जितने भी नोट्स दी हूँ वो आपको काम नहीं आया होगा। मैंने आपको पार्ट 2 में भी दिया था, वो भी क्वेश्चंस मैंने देखा, वो भी सारे आए हैं। सो ये आप पढ़ लो, नोट्स बना लो, सबसे बड़ी बात है। उसके यहाँ पे ऑक्सीडेशन एट LHE मतलब लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड्स होगा, ठीक है। इसका मतलब होता है यहाँ पे है रिडक्शन एट RH मतलब राइट हैंड इलेक्ट्रोड्स। द ओवरऑल रिएक्शन इज हाफ H2 प्लस AgCl सॉलिड हुआ HCl। उसके बाद ये आयंस का जो संख्या है वो दिया हुआ है यहाँ पे। अप्लाइंग फिर नस्ट इक्वेशन को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ये नस्ट इक्वेशन तो आपको पता होगा ही मेरे ख्याल से, अगर नहीं होगा तो मैं आपको नस्ट इक्वेशन जो है नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी, आप उसे देख लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये नोट्स है, कंसिडर द सेम सेल बट विथ अ डिफरेंट कंसंट्रेशन C2। देखो सेल सेम होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोड सेम होते हैं लेकिन जो कंसंट्रेशन होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं। ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे देख लो, पहला C1 है, इसका कंसंट्रेशन ये है, C2 कंसंट्रेशन चेंज हो गया। द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ दिस सेल इज, द ओवरऑल रिएक्शन ये है, द EMF ऑफ द सेल इज गिवन बाय नस्ट इक्वेशन। जो EMF सॉल्यूशन ऑफ दिस सेल इज गिवन बाय नस्ट सॉल्यूशन एज ये रहा। इन द एबव टू सेल आर कंबाइंड इन अपोजिट देन द रिजल्टिंग सेल इज रिटन एज। दो सेल जो है कंबाइन करता है इन अपोजिशंस देन द रिजल्टिंग सेल इज रिटन एज ये, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन ऑफ द सेल इज नाउ द सम ऑफ द टू सिंपल सेल रिएक्शन। सो ये सारे रिएक्शंस हैं, लेफ्ट सेल है, फिर राइट सेल है, फिर ओवरऑल लिखा हुआ है, देख लो। द EMF ऑफ द कंप्लीट सेल इज देन गिवन बाय, द EMF जो है कंप्लीट सेल का ये है, E बराबर E1 बराबर E2 बराबर E0 RT/F। ये नेक्स्ट इक्वेशन से ही आया है ये वाला भी, ठीक है। ये समझ के फिर लास्ट ये यहाँ तक आपका इसका नोट्स है। फिर ये इक्वेशन है इन जनरल फॉर एनी सच, आप चाहो तो यहाँ तक भी लिख सकते हो इसका, लेकिन अगर आपको मन है इंक्लूड करने का इसको तो ये वाला जो है ना ये सिर्फ एक के लिए, और ये वाला जो है ना मतलब जितना भी नंबर ऑफ n हो उसके लिए। इन जनरल फॉर एनी सच सेल इन्वॉल्विंग n, ठीक है ना, जितना भी नंबर ऑफ n हो। फेराडाइज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द EMF विल देन बी गिवन बाय। तो आप नोट्स यहाँ तक भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको याद रहेगा, आपको लगता है कि नहीं चलो क्योंकि इसे इक्वेशन क्वेश्चंस नहीं आते, मतलब इक्वेशन टाइप सॉल्यूशन करने के लिए नहीं आते। सो लेकिन अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे याद हो जाएगा तो ये कर लो। ऐसे भी इतना जब कर ही रहे हो तो इतना करने में क्या दिक्कत है भाई, ठीक है ना। समझ में आ गई ये नोट्स, आप पॉज करके जैसे भी करके स्क्रीनशॉट करके कैसे भी करना है वो आप कर लो, बहुत यूजफुल है आप सभी के लिए। और प्लीज़ गाइस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट होकर के आप लोगों के लिए इस टाइप से नोट्स लेकर के आऊँ और जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहे। और अगर आपको पसंद आती है तो आप मुझे बता भी सकते हो कि हाँ इस चीज़ की नोट्स आप लाओ, इस चीज़ की वीडियोस बनाओ, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू।